फलाना यादव जी तो फलाना तिवारी जी तो फलाना वर्मा साहब तो फरमा पासवान साहब तो फरमा रैदास साहब, फलाना का न छुओ तिलाना का न छुओ, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जाति व्यवस्था से शायद कुपित थे, इसलिए तो सबरी के झूठ पर खा करके दुनिया वालों को दिखाए। भगवान आप सभी से कहना चाहता हूं कि दुनिया बनना है तो नफरत से नहीं, दुनिया बननी है तो मोहब्बत से ही बननी। नफरत परोसने का कोई भी प्रयास अगर हम में आप में से कोई करे तो उसे वहीं हमें दफन करना चाहिए। और इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा किसी जाति का दास नहीं है। जातियां ईश्वर ने नहीं बनाया, जातियां हमारे पुरखों की गलती से बनी है। अगर जातियां ईश्वर बनाए होते तो दुनिया में लगभग 95 देश है जिसको यूएनओ से रिकॉग्निशन है, लेकिन मुश्किल से भारत, नेपाल, हो सकता है पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, मॉरिशस, फिजी, हमारे लोग वहां जाके रह रहे हैं। मुश्किल से 7-8 देश है जहां जातियों का, हजारों जातियों का यह गुच्छा है या होगा। 6,743 जातियों का गुच्छा तो भारत सरकार के गजट में, और पता नहीं अंजना ओम कश्यप आज के उप मुख्यमंत्री, तब के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी बाबू से साक्षात्कार कर रही थी, और साक्षात्कार के दरमियान कही तब तो 48,000 जातियां हैं। मुझे यह जानकारी इसलिए देना है कि दुनिया में जब 195 देश है, मुश्किल से 7-8 देश में इन जातियों का प्रादुर्भाव है, इसका मतलब यह जाति व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है। जो जातियों की गिनती हमारे आपके बीच होती है, इसका न खाओ, उसका न पियो, उसका न छुओ, उसके साथ न बैठो, फलाना यादव जी तो फलाना तिवारी जी तो फलाना वर्मा साहब तो फरमा पासवान साहब तो फरमा रैदास साहब, फलाना का न छुओ तिलाना का न छुओ। तो ये जातियों का जो गुच्छा है, जो नाम हम लोग जानते हैं, ये 7-8 देश के सिवा किसी देश में इन जाति को लोग नाम भी नहीं जानता। इसका मतलब यह ईश्वरीय नहीं है, और जो ईश्वरीय नहीं है उसके खूंटे में बंद कर रहना यह इंसानियत नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसी समझ बनती है, मेरे अंदर ये समझ है, आपके विचार पर छोड़ता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जाति व्यवस्था से शायद कुपित थे, इसलिए तो सबरी के झूठ बैर खा करके दुनिया वाले को दिखाए। सबरी के झूठ बैर खाने वाले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अगर हम भक्त हैं तो श्री राम जी ने जो किया उसको करके दिखाइए। भारत कल भी विश्व गुरु था और कल से विश्व गुरु हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी सुपथ भगत डोम के यहां खाए, इस बात की जानकारी कम लोगों को होगी। तो जिसको भगवान और ईश्वर मानते हैं साहब, वह तो अछूत सबरी का बैर खाता है, और वह सुपथ भगत अछूत के यहां खाता है। मगर सबरी और सुपथ भगत का बेटा अगर मंदिर में जाता है, इसको जो विचार रोकता है उस विचार को दफन करना ही होगा, नहीं तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता। मैं कह रहा था ईश्वर किसी जाति का दास नहीं है। अगर किसी जाति के दास होते, बाबा साहब अंबेडकर कमजोर जाति में पैदा होने वाले इस भारत भूमि के प्रथम छात्र नहीं होते, जो अपने ज्ञान का प्रथम छात्र, मतलब प्रथम छात्र अपने ज्ञान का परचम अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लहराए, अपने ज्ञान का परचम प्रथम छात्र के रूप में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आज भी दुनिया में सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराता है लंदन में, वहां पढ़ने का उनको अवसर मिला।
प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा ने ही तो यह अवसर दिया। इसलिए मैं विनम्र आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक नजीर है दुनिया के लिए। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां विदेशों में लगती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभाग में उस परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगती है, अभी भी मौजूद है। बाबा साहब जब अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने इस सदी के विद्वानों का सर्वेक्षण कराया तो बाबा साहब अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक अमेरिकी प्रशासन के सर्वेक्षण में उपाधि मिली। आप समझिए, आप मोबाइल अपना स्मार्टफोन खोल लो, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन ज्ञान का प्रतीक अगर आप लिखेंगे तो अकेला एक व्यक्ति का नाम आएगा भारत भूमि से, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए फिर से कहता हूं, हे महान विरासत में अपने पुरखों को देखने वाले महान पुरखों के महान संतानों, आपको अपनी विरासत को प्राप्त करनी है तो शिक्षा के लौ को दुनिया में स्थापित करने के लिए संपूर्ण समर्पण से लगना होगा।